सबसे बड़ा बीज लडोसिया का होता है। सबसे छोटा अनावृतबीजी पादप जैमिया पिग्मिया है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। लाल रक्त कण गोलाकार केंद्रित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और CO2 का संवहन है। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रति मिनट है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। एक बार रक्त संचरण में 23 सेकंड लगता है। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था। मनुष्य में 4 ABO रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह सर्वदाता यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है। रक्त समूह AB सर्वग्राही यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट कहलाता है। सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब पारे पर 120/80 mm होता है। श्वसन में शर्करा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा फल कटहल है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। पर्णहरित के केंद्रक में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। हरित लवक क्लोरोफिल अलावे कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है।
जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन 1905 ईस्वी में किया था। पुरुष का XY गुणसूत्र की संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ का कहा जाता है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा बायोग्राफाइट्स है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। मंडल ने शोध के लिए मटर के पौधों का प्रयोग किया था। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है। एस्कैरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है। मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होती है। केसिन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपचयन इंसुलिन द्वारा होता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेती हैं। पुष्प के जनन चक्र पुंमग एवं जायांग है। कच्चे फलों को कृत्रिम के रूप में पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयुक्त होता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुण क्रोमोसोम द्वारा लिए जाए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डीएनए की सर्वप्रथम पहचान मैककार्टी ने 1940 में किया था। डीएनए कोशिका सेल को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं। संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। ये है मोनेरो, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, प्लांट्स एवं जंतु। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक पारितंत्र के जैविक घटक हैं। हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा थियोस्फीयर में स्थल मंडल आते हैं। ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रारंभ हुआ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागोली ने 1855 में किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने किया 1886 में। पसीने तथा आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है। तंबाकू व्यसन इसमें उपस्थित निकोटीन के कारण होता है। 1911 में फंक ने विटामिन की खोज की। विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील है।
बी और सी है विटामिन। बी और सी विटामिन पानी में घुलनशील है। विटामिन ई जंतुओं में अपने आप बनता है। विटामिन बी1 को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम लैक्टिक एसिड है। जंतु में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल है। क्लोरोप्लास्ट सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है। साधारणतः हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल 1/2% तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से 7 गुनी अधिक होती है। समसूत्री विभाजन कायिका कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। मसूड़ों द्वारा खून निकलना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। हैजा का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। हेपेटाइटिस यकृत का एक अंग है। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग 1888 ईस्वी में डी बाल्डेयर ने किया था। एड्स की खोज सर्वप्रथम यूएसए में माइकल गोल्डलिव के द्वारा 1981 ईस्वी में की गई। टिटनेस रोग क्लॉस्ट्रिडियम डिप्थिरी नामक बैक्टीरिया से होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल में स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में ट्रेकिया और लैरिंक्स के अधरतल पर स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। सेरिब्रम का कार्य बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करना। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह तथा ब्लड बैंक कहते हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। पीत रस का पीएच मान 7.5 होता है। पीत रस पीला एवं हरा रंग का द्रव है जो क्षारीय होता है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 में डी डुबे ने देखा था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है। स्तनधारियों के हृदय 4 चैम्बर का बना होता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। प्लाज्मा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई लगभग 30 से 32 फीट होती है।
इंसुलिन की खोज बेंटिक ने 1921 में किया था। बेंटिक ने 1921 में। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम मुल्डर ने 1840 में किया था। कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। कोबाल्ट-16 का प्रयोग कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। कैंसर का अध्ययन वंशोलॉजी कहलाता है।